कोच ने एक अंडा फेंका मगर वो टूट गया। ये देखकर एक भूखा हाथी भागते हुए आया और टूटा हुआ अंडा साफ कर दिया। टीम वाले उसे जबरदस्ती ले गए मगर इस बार कोच ने गलत जगह अंडा फेंक दिया। अब मोटा उसी की ओर बढ़ रहा था। लड़के का हथियार खतरे में था, इसलिए उसने एक अंडा दूसरे लड़के के मुंह में फेंक दिया। अब मोटा उसी की ओर लपका और देखते ही देखते वो अंडा चूस लिया। टीम वाले उसे फिर से घसीट कर ले गए। इस बार कोच ने लड़के को फुटबॉल दी और कहा, इस निशाने पर प्रैक्टिस करो। वो एक कुंग फू मास्टर था, इसलिए ये सब करना उसके लिए काफी आसान था। तभी मेज पर रखा ग्लास हिलने लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो, मगर पता चला कि लड़का अपनी प्रैक्टिस कर रहा है जिससे जमीन हिल रही है। उसने अपनी कुंग फू को फुटबॉल से जोड़ दिया था। अब कोच को लगा कि यही ठीक समय है चाइना के सबसे खतरनाक टीम के खिलाफ खेलने का, ताकि जीतकर इंटरनेशनल गेम्स में अपनी जगह बना सके। मगर इन्हें क्या मालूम था कि ये कमजोर से दिखने वाले खिलाड़ी सब के सब कुंग फू मास्टर्स हैं। ये लोग फुटबॉल मैच में गोल कम और इनकी हड्डियां ज्यादा तोड़ने लगे। मोटू के तो इन्होंने कपड़े ही फाड़ दिए, यहाँ तक कि इन्होंने औजारों का भी इस्तेमाल किया और एक एक करके सबको दूर फेंक दिया। हर तरफ मारपीट हो रही थी। अब खेल का मैदान जंगी मैदान में बदल चुका था, इसलिए कोच ने कुंग फू मास्टर को उठाकर कहा कि तुम भी जाकर अपनी स्किल्स दिखाओ। मगर उसकी टीम ने तो पहले ही जंगबंदी के लिए झंडे लहरा रखे थे। ये झंडा एक ओपोनेंट की चड्डी थी, इसलिए इन्होंने गुस्से में आकर उसे मजबूर किया कि अब ये चड्डी अपने सर पर पहननी होगी। इनकी इतनी बेइज्जती आज तक नहीं हुई थी। शर्म के मारे सब रोने लगे। तभी कुंग फू मास्टर ने अपनी आंखें बंद की। उसे लगा कि अब उसकी टीम की शक्तियां वापस आ गई हैं। टीम के सारे मेंबर्स अपने कुंग फू स्टाइल में खड़े हो गए। मैच दोबारा शुरू हुआ, मगर ये कोई आम मैच नहीं था। सारे मास्टर्स एक एक करके अपनी स्किल्स दिखाने लगे। इन्होंने फिर से औजार का इस्तेमाल किया, मगर इस बार तो उनके हथियार ही टूट गए। असल में ये टीम भी कुंग फू मास्टर ही है, मगर इन्होंने कराटे छोड़ दिए थे और आज इतनी बेइज्जती के बाद इनकी पुरानी आत्मा जाग गई है। इतने स्टाइल दिखाने के बाद भी ये लोग एक गोल तक न कर सके, मगर ओपोनेंट की टीम डर कर भाग गई। आखिरकार फाइनल मैच का दिन आया। सोने की चमचमाती ट्रॉफी सामने पड़ी थी। जैसे ही मैच शुरू हुआ तो इन्होंने अपनी कुंग फू स्किल्स दिखाना शुरू कर दी। लड़के ने पूरी जान लगाकर गोल किया, मगर कीपर ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। अपनी टीम की तरफ फुटबॉल फेंकने की बजाय उसने लड़के की तरफ ही फुटबॉल फेंक कर कहा, और दम लगाओ। लड़के ने पहले से भी तेज वार किया, मगर कीपर बोला, क्या इतना ही दम है? अब लड़के ने अपनी पूरी जान लगा दी, यहाँ तक कि प्रेशर की वजह से जमीन भी फट गई, मगर कीपर ने उसे बलून की तरह पकड़ लिया। कुंग फू मास्टर की किक के सामने इंसान तो क्या पहाड़ भी खड़े नहीं हो सकते, मगर इस टीम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उनकी किक भी तेज थी, जिससे इनका कीपर इंजर्ड हो गया, मगर हार मानने की बजाय उसने फिर से चुनौती दी। अब ओपोनेंट टीम ने अपना सबसे खतरनाक वार किया। स्पीड इतनी तेज थी कि फुटबॉल किसी तोप के गोले में बदल गई। कीपर ने गोल तो रोक लिया, मगर खुद गेम से बाहर हो गया। जब दूसरा कीपर आया तो उस पर भी सबने खूब तेज वार किए और एक एक करके इनके सारे कीपर ढेर हो गए। अब मजबूरी में एक लड़की को लड़कों के भेष में आना पड़ा, मगर उस अंधी से तो चला भी नहीं जा रहा। गोल क्या रोकेगी? तभी उसे एक लड़के ने कहा कि वो हमारे गोल में खड़ी है, जाकर अपने गोल को बचा। ओपोनेंट ने इस बार पहले से भी ज्यादा तेज वार किया। सबको लगा कि अब लड़की गई काम से, मगर उसने तो बड़ी आसानी से गोल रोक लिया। उल्टा वो करतब दिखाने लगी। लड़की ने जीतने की एक उम्मीद पैदा कर दी थी।